अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जी इज इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमें ये वेरीफाई करना है। अब देखो ये बीच में इज इक्वल लगा है, इसके पहले वाला हो गया हमारा LHS और उसके बाद वाला हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो वी टेक RHS इज इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे अब देखो हाफ लिख लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें लगा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें लगा दो तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसमें लगा दो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर देखो एक दो दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, y भी 2 है ये भी पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, एक बच गया माइनस 2xy। जेड स्क्वायर भी 2 है तो प्लस 2z स्क्वायर हो गया माइनस 2yz माइनस 2zx। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब देखो इस पूरे में 2 है तो हम बाहर 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नॉट 2xy माइनस yz माइनस zx। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करो आप, पहले x को सबसे फिर y को सबसे फिर z को सबसे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जी माइनस जेड एक्स स्क्वायर। वाई को करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जी। थर्ड अब जेड से करेंगे तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स। और देखो भाई जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, नहीं हो रहा है एज इट इज़ लिख दो। एक्स क्यूब तो नहीं है एक है, अब एक्स वाई स्क्वायर ये रहा एक्स वाई तो प्लस माइनस कैंसिल एक्स जी स्क्वायर ये रहा ये रहा एक्स जी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई ये भी कट गया प्लस माइनस ये है माइनस एक्स वाई जेड, दूसरा भी माइनस एक्स वाई जेड, तीसरा भी माइनस तो ये प्लस हो गए 3xy z। ठीक है, अब आ गया वो जेड एक्स स्क्वायर तो जेड एक्स स्क्वायर ये रहा। अब वाई क्यूब एक ही है, अब आ जाओ वाई जेड स्क्वायर
वाई जेड स्क्वायर। ये रहा वाई जेड स्क्वायर कट गया। अब आ जाओ माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया था। अब प्लस जेड क्यूब एज इट इज़, ये आ गया। अब इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो दिखेगा कि ये हमारा क्या है, LHS एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, हेंस प्रूव्ड। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 which says if x plus y plus z is equals to 0, अगर ये 0 है तो show that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है 3xyz। अब ये हम कैसे करेंगे, हमने देखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टर्म इसकी इक्वल होती है। ठीक है, अब इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ 0 लिख दो। ये 0 है, इंटू में है तो 0 इंटू दिस 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू पूरा 0 हो गया। अब देखो ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा 3xy। अब ज़रा क्वेश्चन देखो, हमें क्या प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो हर नेक्स्ट क्वेश्चन ना पहले वाले क्वेश्चन से लिंक्ड होता है, तो जो जो आप प्रूफ करते जा रहे हो वो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर एक्स वाई जी को प्लस करके 0 आता है तो ये इसके इक्वल होगा। इसी पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। इसमें है पहला पार्ट -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसमें ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू, ये क्या होगा। अब देखो हमें पता है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, जहाँ के हमारा x ये है, y है, z ये है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5, क्या ये 0 आ रहा है, तो -12 7 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, यस। तो मतलब ये 0 है तो ये होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके इक्वल होगा, तो ये निकाल लेंगे हम, -12 7 5, तो ये आ गया आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या गिवन है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो अब इसमें चेक करते हैं क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ 28 - 15 - 13, 28 - 5 6 7 8 28, यस। तो यहाँ पे हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है 0, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z, which comes out to be after calculating 16380. This is your answer.
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 which says give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. फर्स्ट पार्ट का एरिया गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था. अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे. अब हमारे पास जो ये नंबर है एलसीएम के, इसको हम आपस में ऐसे अरेंज करते हैं कि इसको प्लस माइनस करने पे 35 आए. देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15. अब देखो 12 और 20 और 15 को अगर हम प्लस करेंगे तो 35 आएगा. तो हमें पहले ही मिल गया. तो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12. इसमें से कॉमन ले लो. 5a, तो 5 माइनस 5a माइनस 4, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 प्लस का 3 5 नॉट प्लस का माइनस का. तो एक ब्रैकेट हो गया 5a माइनस 3, एक ब्रैकेट हो गया 5a माइनस 4. अब किसी भी टर्म में से अगर छोटा नंबर माइनस होगा तो वो बड़ा होगा टर्म, और ज़्यादा नंबर माइनस होगा तो वो टर्म छोटी हो जाएगी. सो ये हमारा लेंथ आ गया, बिकॉज ये नंबर बड़ा है. ये हमारा ब्रेथ आ गया. अब सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा, जिसमें एरिया गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. अब इसमें सेम है, 35 और 12 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 427. अब हमें 427 का एलसीएम लेना होगा. तो उसके बाद हम, ये एक्चुअली 420 है, तो उसके बाद हम 420 का एलसीएम ले लेंगे, विच कम्स आउट टू बी 4 4 5 अब इन तीनों, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3. अब इन पांचों नंबर को यूज़ करके हमें अ सेट ऑफ 2 नंबर्स बनाने हैं, जिन दो नंबर्स को या तो प्लस माइनस करने पे 13 आए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 420. वो तो आएगा ही. तो हम ले लेंगे 2 2 4, 4 5 20, 7 6 21, नहीं 2 2 4, 4 7 28 एंड 5 3 15 28. हाँ ठीक है. अब देखो इनका डिफरेंस होता है 13, तो हमारे दो नंबर हो गए 28y एंड 15y. अब देखो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 13, तो हम इनके बीच में, अब देखो हमने 15 के आगे माइनस क्यों लगाया, 28 के आगे क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के आगे वही वाला साइन होगा जो यहाँ पे होगा. अब आप इनमें से कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, y, एंड हम इसको आगे पीछे लिखते हैं सो दैट कॉमन हमारे लिए इजी हो. 15y प्लस 28y माइनस 12. तो अब देखो इसमें से 5y कॉमन आएगा, y माइनस नहीं 7y माइनस 3. यहाँ भी ये चाहिए 7 माइनस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस 4. तो एक आंसर आ गया 5y प्लस 4, एक आ गया 7y माइनस 3. अब ये पॉजिटिव है, तो दिस वुड बी आवर लेंथ, दिस वुड बी आवर ब्रेथ. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16.
जिसमें हमें फाइंड आउट करना है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज गिवन। तो हमें वॉल्यूम दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 12x। अब देखो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो मतलब इस इक्वेशन से हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 2 टर्म ही हैं तो इनमें से आप कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 4। ठीक है, अब देखो मिल गया, ये हमारा आंसर है। यहाँ से हम कौन से 3 टर्म्स ले सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हो गए, दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ 12ky² प्लस 8ky माइनस 20y, सॉरी दिस इज़ 20k। अब देखो इन पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 4k, तो क्या बचेगा 3y² प्लस 8y माइनस 20, सॉरी 4 2 8 एंड 4 5 20। हमने पूरे में से 4 कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखो इतने में हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। तो 4k 3y² प्लस 2y माइनस 5, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। तो 3 5 15, 15 का एलसीएम ले लो, 3 5 5 minus 2 is 5 minus 3 is 2। 4 के एज इट इज़, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब इसको हम आगे पीछे लिख लेंगे बिकॉज कॉमन लेने में ईजी होगा। तो 4k 3y² माइनस 3y प्लस 5 माइनस 5। देखो इसमें से कॉमन ले लो, 3y बचा y माइनस 1, यहाँ भी y माइनस 1, तो क्या आ जाएगा प्लस 5। तो 4k, एक हो गया हमारा 3y प्लस 5 और एक आ गया ये वाला y माइनस 1। सो ये हो गए हमारे डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड।